الأجل مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين على التراب بمقدمه فداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات محمد. खुदावंद अज़ीज़ गफ़्फ़ार रहमान रहीम करीम अरहमुर्राहिमीन हमारे इमाम वक्त हज़रत हुज्जत इब्न हसन अस्करी सलवातुल्लाह सलाम अलैह के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमाए। हर आफत बला से उनकी हिफाज़त पर हर रंज व अलम को उनके वजूद मुक़द्दस से दूर फरमाए और उनके सदक़े में इस बला को सारे दुनिया से ख़ास कर उनके चाहने वालों से अहले बैतदारों से दूर फरमाए। और जो लोग अगर बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल आयत फरमाए और उनके अजदाद और उनकी जद्द माजदा के वास्ते से दसवदुआ है कि इन चंद लम्हात में जो ज़िक्र सैयद सिद्दीक़ तहरा सलाम अलैहि की सआदत नसीब हुई है, कुछ ऐसी बातें ज़बान पर जारी हो सकें जो खुदा और रसूल की खुशनुदी का सबब हो, इमाम की खुशनुदी का सबब हो और इन चंद लम्हात में खुदा बंदा हमें नफ्स अम्मारा और शैतान और बाकी चीज़ों से महफूज रखे। इन तमाम चीज़ों के लिए अपने इमाम की सलामती की दुआ करते हैं और उन्हीं से बेहतरीन तौफ़ीक़ात की दरख्वास्त करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका अल-हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना
हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अज़ीज़ान गिरामी, आप खिदमत गुजारिश की थी, खुदावंद आलम ये नहीं चाहता कि किसी की बुराइयां बयान की जाए, लेकिन खुदावंद आलम इस बात की इजाज़त दी है कि जिस पर जुल्म किया गया है वो अपने जुल्म को बयान करे। और इस पूरी कायनात में अहले बैत से बढ़ के कोई मज़लूम नहीं है, और अहले बैत में भी दो शख्सियतें, जो तो सभी अहले बैत में मज़लूम है, लेकिन एक जनाब सैयदा की शख्सियत, एक मौलाए कायनात की शख्सियत और एक इमाम हुसैन की शख्सियत, इन पर मज़ालिम ज़्यादा हुए हैं। और अगर ये बात कही जाए कि जुल्म न बयान किया जाए और ज़ालिमों के चेहरों को बेनकाब न किया जाए, तो हमें कुरान की बहुत सी सूरतें नहीं पढ़ना चाहिए। जनाब मूसा का जिक्र करना चाहिए, फ़िरौन का नहीं। जनाब इब्राहिम का जिक्र होना चाहिए, नमरूद का नहीं। जनाब हारून का जिक्र होना चाहिए, कारून का नहीं। जनाब नूह का जिक्र हो, जनाब लूत का जिक्र हो, उनकी कौम ने जो सताया उसका जिक्र न हो। तो अगर कुरान करीम जनाब मूसा के साथ साथ फ़िरौन का जिक्र करता है, इसका मतलब सुन्नत कुरान ये है कि मज़लूम के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ, ज़ालिम का जुल्म बयान किया जाए। अब मैं जुमला अभ्यास करूँ, अगर कुरान करीम जनाब सिद्दीक़ा ताहरा की शहादत के बाद नाजिल होता, जैसे कुरान करीम जनाब मूसा के बाद नाजिल हुआ, तो जनाब मूसा के साथ साथ फ़िरौन के मज़ालिम का तज़किरा, जनाब इब्राहिम के साथ साथ नमरूद का तज़किरा, जनाब सालेह और शुएब के साथ साथ उनके कौम के मज़ालिम का तज़किरा, तो अगर ये कुरान ज़हरा की शहादत के बाद नाजिल होता, तो जनाब ज़हरा के फ़ज़ाइल के साथ साथ उनके जुल्म का भी तज़किरा ज़रूर होता। तो जिस तरह से जनाब मूसा के साथ साथ फ़िरौन के जुल्म का तज़किरा कुरान की दास्तान है, और ये किसी तरह से इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं है, तो जब मामूली जुल्म पर कुरान बयान कर रहा है, तो जिसके जुल्म से क़ल्ब पैगंबर मुतासिर हो और जिसके जुल्म से पूरी कायनात मुतासिर हो, उस पर होने वाले मज़ालिम का तज़किरा क्या सुन्नत कुरान नहीं है? क्या कुरान दोनों चेहरों को पेश करता है, अंबिया के चेहरे को भी पेश करता है और दुश्मनान अंबिया के चेहरे को भी पेश करता है, और ये दोनों चेहरों का पेश करना लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन जब तक ये दोनों चेहरे वाज़ेह नहीं होंगे, इंसान का इम्तिहान नहीं होगा। लेकिन आज कुरान में जनाब मूसा के साथ साथ फ़िरौन का तज़किरा न होता, तो हमें क्या पता चलता है कि आज के दौर में किस सरमाएदार के मिजाज में फ़िरौनियत पाई जाती है।
और किस हुक्मरां का मिजाज फिरौनी मिजाज है। तो जनाब ज़हरा के तज़किरे के साथ साथ उन मज़ालिम का जिक्र ज़रूरी है ताकि ज़ालिमों के चेहरे लोगों की तावीलात से छिपाए न जा सके और लोग इनके चेहरों को अच्छा बना के पेश न कर सके। जनाब सिद्दीक़ इदारा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामु अलैहा के बारे में मैंने कल अर्ज़ किया था कि पैगम्बर फरमा मेरी ये रूह है जो मेरे दो पहलू में है। हकीकत इंसान बदन नहीं है, हकीकत इंसान रूह है। क्यों? इसलिए कि बदन बदलता रहता है और रूह वो है जो बाकी रहती है। और बदन जो भी काम करता है वो रूह की बिना पर करता है। तो जनाब ज़हरा पैगंबर की सिर्फ रूह नहीं है, जनाब ज़हरा रूह रिसालत है। जनाब ज़हरा रूह नबूवत है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ज़हरा क़ल्ब रिसालत है, तो कुरान क़ल्ब ज़हरा पर नाज़िल हुआ है। और जनाब ज़हरा की मारिफत कुरान करीम के पढ़ने में आप गौर करें कि जनाब ज़हरा क्या है। हमने वाक़ई मासूमीन को जिस तरह से समझना चाहिए उस तरह से समझा नहीं है। जनाब ज़हरा वाक़ई इस पूरी कायनात में मुनफरिद है अपनी शख्सियत के एतबार से। कोई भी जनाब ज़हरा के बराबर का नहीं है। मैं ये जुमला खिताबत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, ये जुमला हकीकत की बुनियाद पर कह रहा हूँ। और इस जुमले की बुनियाद है कौल पैगंबर। और मैं अर्ज़ का जो ज़बान पैगंबर से हकीकत के अलावा कुछ जाहिर नहीं होता। पैगंबर कहते या अली अगर तुम न होते तो फातिमा का कोई हमसर न होता। बात अगर यहां पर तमाम हो जाती तो शायद ये समझ में आता कि जनाब फातिमा ज़हरा के ज़माने में कोई जनाब फातिमा ज़हरा जैसा नहीं था। पहले रहे होंगे, बाद में आए होंगे, लेकिन पैगंबर का है जुमला कि या अली अगर तुम न होते तो फातिमा का कोई कुफो न होता, न आदम के अलावा कोई और। ये कौन जुमला कह रहा है? ये जुमला वो कह रहा है जिसकी नज़र में अव्वल से लेके आखिर तक सारे अंबिया मौजूद हैं। ये तमाम अंबिया से भी वाकिफ है और अंबिया के दर्जात से भी वाकिफ है। उनके ईमान से, उनके अमल से, उनके तक़वे से, उनकी परहेज़गारी से। अंबिया में कौन कौन ऐसे अंबिया गुजरे जिनकी उम्रें कई 100 बरस की थी। जनाब नूह 2,500 साल जिंदा रहे। आदमी को जितनी उम्र ज़्यादा मिलेगी उतना नमाज पढ़ने का मौका ज़्यादा मिलेगा, इबादत का मौका ज़्यादा मिलेगा, तिलावत का ज़्यादा मौका मिलेगा, इस्तिग़फ़ार का ज़्यादा मौका मिलेगा। और जितना इबादत बढ़ेगी उतना दर्जा भी तो बढ़ेगा। जिसकी इबादतें ज़्यादा उसके दर्जात भी ज़्यादा, और जिसने मसाइब ज़्यादा बर्दाश्त किए उसके भी दर्जात ज़्यादा। जनाब नूह ने मसाइब भी ज़्यादा बर्दाश्त किए
और भी अच्छी खासी पाई तो उनके दर्जात और बुलंद हैं। लेकिन पैगंबर फरमाए कि सारी अंबिया की दास्तान पैगंबर की निगाहों के सामने है। उसके बाद पैगंबर फरमाते या अली अगर तुम न होते तो फातिमा का कोई हमसर न होता, ना आदम के अलावा कोई और। इसका मतलब यह है कि सारे अंबिया का ईमान जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक लमिला करके एक पल्ले में रख दिया जाए और जनाब ज़हरा का ईमान रखा जाए तो ज़हरा के ईमान का पल्ला कुल अंबिया के ईमान से भारी नजर आएगा। एक सलवात पे पर मोहम्मद वाले अब जनाब ज़हरा का शौहर कौन हो सकता है? अंबिया, सारे अंबिया का ईमान पैगंबर को छोड़ के एक दर्जे में रख दिया जाए और जनाब ज़हरा का ईमान रखा जाए तो जनाब ज़हरा के ईमान का पल्ला भारी होगा। इस ज़हरा का शौहर वही हो सकता है जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी हो। अब आप गौर करें, इन दोनों के ईमान का पल्ला, किसी की एक रोटी जन्नत की नेमतों पर भारी है तो किसी की एक ज़रबत सारी इबादतों पर भारी है। ज़हरा कोई मामूली शख्सियत थोड़ी है। और आप देखें, अगर जनाब ज़हरा का ईमान सबसे अफजल न होता तो जुमला आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप गौर करें, और यह खिताबत नहीं हकीकत है जो बयान कर रहा हूँ। मिजाज दुनिया सूरत पर चलता है, सीरत पर नहीं चलता। यहां सूरत देखी जाती है, शख्सियत देखी जाती है, सीरत और किरदार नहीं देखा जाता। जो देखने में अच्छा है वही अच्छा है, जो लंबा चौड़ा है वही अच्छा है, जिसके पास दौलत है वही अच्छी है, जिस पास कुर्सी है वही अच्छा है, जिसके पास सल्तनत है वही अच्छा है। तो दुनिया में तो सारे फैसले सूरतों पर होते हैं और यही फैसले हमारे क्या शादियों में भी होते हैं। हम बहू की सूरत तलाश करते, सीरत नहीं देखते। और जब से हमने सूरतें देखना शुरू कर दी वो वहीं से झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि सूरतें आईने की जीनत तो हो सकती है, सुकून दिल की जीनत नहीं होती है। दिल का सुकून सूरत से नहीं मिलता, सीरत से मिलता है। और ये भी आप याद रखें, बच्चों में सूरतें कम मुंतकिल होती है, आदतें ज़्यादा मुंतकिल होती है। आज हमारे क्या सारा मसला सूरत का है। जिसकी सूरत अच्छी, जिसकी शक्ल अच्छी, वो बड़ा मोहतरम है, और जिसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं वो बिल्कुल ऐसे ही है। मैदान क़यामत में मसला नहीं होगा। मैदान क़यामत में सीरत देखी जाएगी, सूरत नहीं जाएगी। यहां आदमी का कोई रंग हो, क़यामत को उस रंग से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ का हसीन तरीन आदमी क़यामत में बदशक्ल आदमी की तरह मशहूर हो, और यहाँ का सियाफाम क़यामत में नूरानी चेहरा लेके आए। अगर आपको यकीन ना आए तो देख लीजिए करबला के मैदान में यजीद की फौज में कैसे कैसे चेहरे थे,
और हुसैन की फौज में एक जवान का चेहरा था, कितना नूरानी था। तो क़यामत की नूरानियत चेहरे से मुताल्लिक़ नहीं है, क़यामत की नूरानियत नुसरत इमाम वक्त से मुताल्लिक़ है। तो क़यामत में हुकूमत किसकी होगी? सीरत की होगी, सूरत की नहीं होगी। जिसकी सीरत ज़्यादा, क़यामत उसका दर्जा भी ज़्यादा। अब आप रवायतें पढ़ें और वहाँ सिफारिश नहीं है, बाईपास नहीं है, वहाँ उसी को सबकत मिलेगी जिसका ईमान सबसे ज़्यादा होगा। जन्नत में सबसे पहले वही जाएगा जिसका ईमान सबसे ज़्यादा होगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, और इस रवायत को अहले सुन्नत के उलमा ने भी नकल किया है कि फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत में मेरी बेटी मुझसे मुलाकात करेगी। जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? पैगंबर फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा। तो जनाब फातिमा से पहले तो अंबिया भी तो गुजरे नहीं गुजरे। जनाब फातिमा की उम्र तमाम नबियों से कम, 18 बरस की उम्र। नबियों में 2500 साल, 2000 साल, 100 साल, 300 साल। तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसका अमल भी ज़्यादा है, सजदे ज़्यादा है, रुकू ज़्यादा है, इबादत ज़्यादा है, तो उसका दर्जा ज़्यादा होना चाहिए। उम्र कम है तो दर्जा कम होना चाहिए। लेकिन आप और करें, कभी मिक़दार का मसला नहीं होता। जब चीज़ खालिस से खालिस्तर होती जाती है तो कम होने के बावजूद दर्जा बढ़ता चला जाता है। आप एक चीज़ लीजिए, खाली मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। आप कुछ ऐसे बीज लाइए जिससे तेल निकलता है, तो बीज आप 2 किलो लाइए तो कीमत कम है, उसी से आप 100 ग्राम तेल निकालिए तो 2 किलो की कीमत ज़्यादा है या 100 ग्राम की? उसको और फिल्टर कीजिए, कम होता जाएगा लेकिन कीमत बढ़ती जाएगी। जितना वो पाक से पाकीज़ा तर होता जाएगा उतना कीमत उसकी बढ़ती चली जाएगी। ये न देखो ये कतरा है, ये देखो पाक कितना है। आप गौर करें, जितना वो फिल्टर होता जाएगा, जितना वो खालिस से खालिस्तर होता जाएगा, उतना उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अब आप गौर करें, सारे अंबिया की नमाजें एक तरफ, लेकिन जिस खुलूस के साथ ज़हरा ने 2 रकत पढ़ी है, इस 2 रकत को न देखो, उस खुलूस को देखो जिस रकत के पीछे शामिल है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। सबका मालिक एक है, कहने को सब कहते हैं, बात पते की तब है अक्सर जब सबका मन भी एक रहे। प्यारे नबी का कौल यही है, साबित है कुरान से, तीनों दुनिया अच्छी होगी जो नीयत सबकी नेक रहे। हैदरी हैदरी सलवात पर मोहम्मद वाले। तो जितना अमल खालिस होगा उतना अमल का वज़न कसरत सजदा से नहीं बढ़ता। अमल का वज़न कसरत तादाद से नहीं बढ़ता। अमल का वज़न बढ़ता है खुलूस नीयत से, और नीयत का खुलूस बढ़ता है मारिफत से।
जितनी मारिफत ज़्यादा होगी उतना ही अमल में खुलूस ज़्यादा होगा, और जितनी मारिफत कम होगी, आज हमारे के यहाँ जो बहुत ज़्यादा अमल में खुलूस नहीं है, उसकी वजह है कि हमारी मारिफत खुदा के बारे में कम है। मैं छोटा सा जुमला अर्ज़ करूँ, बात आपसे कर दूँ। जब से ये मोबाइल निकला है, तो शुरू में जब ये मोबाइल चला था तो उसका काम था बातें करना। अब मोबाइल का काम है तस्वीर खींचना। जितने भी नए नए मोबाइल के मॉडल आते हैं, अगर आप उसको एडवर्टाइजमेंट देखिए तो उसमें उसके कैमरे का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसकी आवाज़ का नहीं होता। जितने भी आजकल नए मोबाइल आ रहे हैं, तो ये नहीं कि भाई इसकी आवाज़ अच्छी है, इसकी रिसीविंग अच्छी है, ये बात को पहुंचाएगा नहीं। जितने भी आप मोबाइल देखें सब में कैमरे नज़र आते हैं। यानी अब मोबाइल लिया जाता है अच्छे कैमरे के लिए। और इससे काम क्या होता है? इस कैमरे का काम ये होता है कि पहले फोटोग्राफर बनाना पड़ता था। अब अगर हमें किसी गरीब को पैसा देना होता था तो हर जगह तो फोटोग्राफर मिलता नहीं था, ज़्यादा पैसा दे दिया जाता था। अब चूंकि फोटोग्राफर हमारी जेब में है और उसमें भी सेल्फी होती है, जिसको मैं नफ्सा नफ्सी कहता हूँ। अगर कोई भी नहीं मिला तो खुद ही तस्वीर खींच ली। और ये जुमला अगर जहाँ तक पहुँच जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप गरीबों को पैसे न दीजिए, बांटिए, कस के बांटिए, ज़्यादा बांटिए, शौक़ से बांटिए। लेकिन एक बात बताएं, हम किसी गरीब को 100 रुपये दें, 1000 रुपये दें, 2000 रुपये दें, 5000 रुपये दें, और उसको कोई चीज़ देते वक्त तस्वीर खींचें उसकी, तो आप ये बताएं, इस मोमिन की आबरू ज़्यादा कीमती है या ये देने जाने वाली चीज़ ज़्यादा कीमती है? कभी कभी आप महसूस किए तस्वीरें जो व्हाट्सएप पर आती हैं कि जो आदमी आपसे राशन ले रहा है, गल्ला ले रहा है, चीज़ें ले रहा है, तस्वीर खिंचा रहा है, उस तस्वीर खींचते वक्त उसके चेहरे की हालत होती है, आप सच बताएं, क्या वो कैफियत 5000 रुपये से कम की है? हमने किसकी आबरू ली? और ये क्यों होता है? हमें उनको दिखाना होता है जिनसे पैसा लेना होता है। लेकिन अगर ये मसला हो जाए कि ये उसके लिए देख रहे हैं जिसको कैमरे की ज़रूरत नहीं होती। बात मैं अर्ज़ करूँ आप खिदमत में, ये बात ज़हन में रखिएगा, जो लोग इस तरह की तस्वीरें खींच के आम करते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, इन तस्वीर खींचने वालों के और भेजने वालों के अकाउंट में सवाब नहीं है। और जिस खुदा को सवाब देना उसको तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। जो तस्वीरें खींच रहे हैं उनके पास सवाब का अकाउंट नहीं है, और जिसको सवाब देना है उसको तस्वीरें की ज़रूरत नहीं है। और हम तस्वीरें वहाँ खिंचाते हैं कि पैसा किसी और का है, बांट हम रहे हैं, डोनर कोई और है, तकसीम हम कम रहे हैं। अपने पैसे नहीं दे रहे हैं, दूसरों के पैसे दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन अपनी पब्लिसिटी करा रहे हैं। इसके पीछे राज ये है कि हमारे पास मारिफत खुदा नहीं है। जिनके दिल में मारिफत खुदा थी, उन्होंने रोज़ा रख के
दिन भर चक्की चला करके शाम को रोटियां पकाई, लेकिन जब फकीर आया तो बगैर तस्वीर खिंचाए में खुद को भूखा रख के रोटियां दे दी और ये कि हम अल्लाह के लिए तय रहे, तुमसे किसी मुतालबा नहीं कर रहे हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, यानी सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। नुरीदो यानी इरादा, इरादा यानी नीयत, यानी हम जबान से तो किसी शुक्रिया का मुतालबा तो दरकिनार है, हम अपने जहन में भी तुमसे किसी शुक्रिया की तवक्को नहीं रखते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। और होता क्या है, अगर ये मारिफत बढ़ जाए तो अमल में खुलूस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप एक यहाँ सामान लेके जा रहे हैं, एक आदमी ये सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन अगर आपने कहा हम वहां तक पहुंच जाएं तो ये सामान 100 रुपए में बिकेगा। तो अगर आपको 100 रुपए का इल्म है तो आप किसके हाथ बेचेंगे? 10 रुपए वाले के हाथ बेचेंगे या 100 रुपए वाले के हाथ? और आगे बढ़ जाए, अब वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके 1000 रुपए मिल जाएंगे। तो जिसको 1000 का यकीन है क्या 10 रुपए में बेचेगा? और आगे बढ़ जाए कि वहां आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो बेचेगा नहीं बेचेगा? अजीजों, अगर हमको ये पता चल जाए कि वो अमल जो हम अल्लाह के लिए करेंगे उसकी कीमत इतनी होगी कि पूरी दुनिया में उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो जो खुदा पर यकीन रखेगा और खुदा से अजर का मुतालबा करेगा वो कोशिश करेगा ऐसा छुपा के सदका दिया जाए किसी को पता भी न चले। वो रात की तारीकी में गरीबों के दरवाजे पर रोटी रख के आएगा और उसके शहादत के बाद चला पता चलेगा ये रोटी देने वाले सैयद सज्जाद हुआ करते थे। जितनी मारिफत बढ़ती जाएगी उतना अमल में खुलूस बढ़ता जाएगा। और ये बात हमारा आप ज़हन में, हम सब वाकई सही मानों में अल्लाह अल्लाह करते तो हैं, अल्लाह को पहचानते और जानते नहीं हैं। खुदावंद इसी अल्लाह अल्लाह करने भर में वक्त दे तो काम अच्छा है, वरना अगर अल्लाह ताला ने हमसे पूछ लिया कि अल्लाह होने का मतलब क्या होता है तो हम लोग आसानी से फेल हो जाएंगे। आप यकीन जाने, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से पैसे कमाए और हम ये चाहते हैं पैसे किसी गरीब को दे, और ये पैसे देते वक्त हमने अगर तस्वीर खिंचवाई और हमारे पैसे बर्बाद हो गए
तो क्या हम 10 रुपए बर्बाद करने के तैयार हैं? नहीं है ना। तो जिसको ये एहसास है, रियाकारी अमल को बर्बाद कर देती है, वो कोशिश करेगा जितना अमल छुप जाए उतना अच्छा है। दो रकात नमाज जो इंसान रात के सन्नाटे में पढ़े और सिर्फ खुदा के लिए पढ़े, वो न मालूम कितनी नमाजों से बेहतर है। अहले बैत के अमल में जो खुलूस था वो मारिफत खुदा की बिना पर था। ये मारिफत खुदा में इतने कामिल थे कि इनसे बढ़ के किसी के पास मारिफत खुदा नहीं थी। अब जनाब ज़हरा के ताल्लुक से देखे एक बात अर्ज़ करूँ, एक सलवात भी है मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाक़ई आगोश पैगंबर की परवरदा थी और इनको इल्म खुदा ने दिया था। जनाब ज़हरा ने किसी के सामने जानू व तलम्मुज़ नहीं फैला, किसी एक से नहीं सीखा। जो कुछ मिला या बाबा से मिला और जो कुछ मिला या अल्लाह से मिला। और अल्लाह बराह रास्त उसी को देता है जिसमें कबूलियत की ज़र्फियत होती है। खुदा अपना पाकीज़ा इल्म गुनाहगारों को नहीं अता करता। खुदावंद कुद्दूस अपना इल्म लामहदूद उनको देता है जिनमें सलाहियत होती है। जनाब ज़हरा मारिफत की किस मंजिल पर थी? आज हम लोग को इतने दिन से मजलिसें पढ़ रहे हैं, अगर आज भी मजलिस पढ़ने का वक्त मिलता है तो तैयारी करना पड़ती है, सोचना पड़ता है। हमसे खड़े होकर कहिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा इल्म कम है। जनाब ज़हरा जब खुतबा देने गई थी ना, तो घर में बैठ के तैयारी नहीं की थी। किसी की तकरीरें नहीं सुनी थी, खड़ी हुई और वो जो बिलबदी तकरीर की, मैं जुमला अक्सर करता हूँ, पैगम्बर फरमाया था कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अगर अली के खुतबे इल्म पैगम्बर की दलील है तो शहजादी का एक खुतबा इल्म पैगम्बर की दलील है। यानी ये बोला कि अली का पूरा, अली की पूरी नहजुल बलागा एक तरफ, ज़हरा का एक खुतबा एक तरफ। यानी अगर नहजुल बलागा का कुछ मुकद्दमा लिखा जा सकता है तो वो ज़हरा का खुतबा ही हो सकता है। अगर आप नहजुल बलागा के खुतबे का अंदाज देखें और उस खुतबे के अंदाज को जनाब ज़हरा के खुतबे से मिला के देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक ही दरख्त के दो फल हैं, एक ही उस्ताद के दो शागिर्द हैं, एक ही मकतब के दो पढ़े हुए हैं। ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। मेरे एक उस्ताद मरहूम थे, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, बड़ा बारीक और बड़ा अहम जुमला फरमाया करते थे कि अगर अहले बैत की हक़ानियत पर हमारे पास हदीस सकलैन, हदीस क़दीर, हज़ारों हदीस नबी होती, अहले बैत की ज़बान से निकले हुए कलेमात उनकी हक़ानियत की दलील थे।
आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों को जमा कर डालिए और जो जो लोग अहले बैत के मुकाबले पे आए सबको ले आइए। आप किसी एक से एक सफ़े का एक ऐसा खुतबा लिखा दीजिए जो ज़हरा अली के खुतबे की तरह हो। किसी एक की ज़बान से जुमले दिखा दीजिए। अगर मिलेंगे भी तो अहले बैत के घर से लिए हुए मिलेंगे, अपने नहीं मिलेंगे। ये खड़े होके तकरीर करना और इतनी जबरदस्त, और शुरू कहां से किया है? हम्दे इलाही से। और ये बड़ी कमाल की बात है। हालात अच्छे हों, चीज़ें दुरुस्त हो, सेहतमंद हो, सब चीज़ अच्छी हो तो हम्द अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ परेशानियाँ हो, मुसीबतें हो, मसाइब हो, मजालिम हो और उसके बाद भी हम्द खुदा ज़बान पर जारी हो, और ये हम्द हकीकी हम्द हो, दिखावे की हम्द न हो, ये वही कर सकता है जो मारिफत के कमाल की मंजिल पर पहुंचे। जनाब इजारा सलामुल्लाह जब खुतबा देना शुरू किया है तो पहले अपने मसाइब नहीं बयान किए। फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम, हम्द है उस खुदा की उन नेमतों पर जो उसने मुझे दी है। कौन सी नेमत? सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे क्या दी? अपनी मारिफत अता की है। दूसरी नेमत अल्लाह ने यह दी कि मुझे मेरे बाप की नबुवत की मारिफत अता की। और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे ये दी कि मुझे मेरी शौहर की इमामत पर बाकी रहने की तौफीक अता की। आप यकीन जानिए, मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूं और इस जुमले को बहुत गौर से सुनिएगा। आज के ज़माने के एतबार से तो एक पैगाम है जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और बात से बात निकली अगर आपके कानों तक ये जुमला पहुंच जाए और दिल की गहराइयों में आपके जुमला उतर जाए तो उसको बड़ा गौर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से आशना नहीं हूँ और ज़्यादा मैं देखता भी नहीं हूँ, फुर्सत नहीं मिलती कहूँ लोगों को, लेकिन जो सुनता हूँ सोशल मीडिया पर आजकल जो बहसें होती हैं और ख़ासकर इमामत के ताल्लुक़ से जो बहसें हो रही हैं, आप उसको गौर कीजिएगा। एक बात आप सुन लीजिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जिन्नात की शक्ल में भी है और इंसान की शक्ल में भी है। युवस्विज़ु फी सुदूरिन नास, बाकी आपके पास दिया ना भाई, मिनल जिन्नते वन्नास, यानी दिलों में जो वसवसे डाले हैं ये कुछ जिन्नात हैं और कुछ इंसान है। यानी वसवसे से शैतान नहीं डालता, कुछ इंसान भी हैं जो शैतान की शागिर्दी में रह करके वसवसे डालते हैं। शैतान ने कसम क्या खाई है? शैतान ने कसम ये खाई है कि परवरदिगार मैं सिराते मुस्तकीम पर जम के बैठूंगा और सबको गुमराह करूंगा। मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है। शैतान ने यह नहीं कहा मैं हर रास्ते पर बैठूंगा। शैतान ने यह नहीं कहा कि मैं हर आदमी को गुमराह करूंगा जो मस्जिद में आ रहा है। शैतान ने क्या कहा है? मैं सिराते मुस्तकीम पर जम करके बैठूंगा। अब ये सिराते मुस्तकीम पर जो जम के बैठेंगे, सिराते मुस्तकीम पर है कौन? इसमें एक बात सुन लिया, बाकी बात मैं अर्ज करूँ कि ज़्यादा वो तफसील में नहीं जाना है। और ये बात आपने बार बार सुनी भी होगी
सिर्फ एक जुमले में बात तमाम को सिरात मुस्तकीम हटो। अगर कोई आदमी आपसे कहे कि मेरा बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है और आप दुआ कहिए कि बच्चा कामयाब हो जाए, तो जब वो कहता है बच्चा मेरा कामयाब हो जाए तो आप क्या कहते हैं? बोलिए ना, आमीन। और जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जहां दुआ के बाद आमीन कही जाती है, इसका मतलब है कि बच्चा कामयाब नहीं हुआ। और जहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जाता है वहाँ कामयाब हो गया। तो जहाँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद आमीन कही जा रही है, इसका मतलब सिरात मुस्तकीम मिली नहीं है। जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा जा रहा है, बस खाली नमाजें देख लीजिए कहाँ अलहम्द के बाद आमीन है और कहाँ अलहम्द के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें सिरात मुस्तकीम मिल गई है। जब हमें सिरात मुस्तकीम मिल गई है तो शैतान किसके पास आएगा? और भटकाएगा कहाँ से? भटकाएगा कहाँ से? वो सिरात मुस्तकीम पर चलने देगा या हटेगा? हमको सिरात मुस्तकीम पर बाकी रहने देगा या सिरात मुस्तकीम से हटाएगा? हटाएगा ना। और रवायतों में मिलता है ये अली आप सिरात मुस्तकीम है। तो जब विलायत अले सिरात मुस्तकीम है तो हमला किस पर होगा? सिरात मुस्तकीम पर होगा, नहीं होगा। और हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? अली की विलायत। तो अगर चोर घर में आए तो वो कंकर पत्थर लेके जाएगा या हीरा लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? हीरा लेके जाएगा। तो जब हमारे दिल में अली की विलायत हीरे से ज़्यादा कीमती है तो आज ये लोग शुकूक किस में ईजाद करेंगे? ये नमाज में ईजाद नहीं करेंगे, ये रोज़े में ईजाद नहीं करेंगे, ये ईजाद करेंगे विलायत अली में। लिहाजा आज के दौर में मेरी गुजारिश ही है कि इन दिनों में दुआ कीजिए आखिरी लम्हात तक हम अली की विलायत पर वैसे बाकी रहे जैसे मीसम बाकी थे। इस विलायत को संभाल के रखिएगा। और एक बात और सुन लें, शैतान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको दुश्मन विलायत बन के गुमराह करे। ये दोस्त बन के गुमराह करेगा। शैतान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपसे कहे कि मैं अली की विलायत नहीं मानता, मुझे अली पसंद नहीं है। वो कहेगा मैं तो अली का मानने वाला हूँ, मैं तुम्हें विलायत का सही मफ़हूम बता रहा हूँ। ज़्यादा संभल के रखिएगा। और इसमें बग़ैर खुदा की इनायत के, इसको सुन लीजिए आप,
ज़बान पर आ गया है, उस वक्त तक कोई शख्स इस दौर आखिर ज़मान में सही अक़ीदे पर बाक़ी नहीं रह सकता जब तक अपने इमाम वक्त से पूरी तरह से मुतमस्सिक न हो। क्योंकि सिर्फ एक ज़ात वो है जिसके बारे में कसम खा के कही जा सकती है कि इसका एक कदम क्या, एक ज़र्रा भी सिराते मुस्तकीम से अलग नहीं है। जिसकी फ़िक्र, जिसकी नज़र, जिसका इल्म, जिसकी आंखें सब सिराते मुस्तकीम पर है, वो सिर्फ एक ज़ात है। उस ज़ात से वाबस्ता रहिए, उसकी सलामती की दुआ कीजिए। इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद वाक़ उनके ज़ुहूर के जितना आप उनके लिए दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, उतना वो आपका ख्याल रखेंगे। वरना इस दौर में विलायत पर साबित कदम रहना आसान काम नहीं है। सब कुछ छिन जाए, जाने दीजिए, ये विलायत अहले बैत न जाने दे। सबसे समझौता कीजिएगा, विलायत से समझौता न कीजिएगा। न अली की विलायत से समझौता कीजिएगा, न दुश्मनों की बारात से सौदा कीजिएगा। न इसको भुलाइएगा न उसको भुलाइएगा। जितना ये मजबूत रहे उतना वो भी मजबूत रहना चाहिए। बस आज की बात यहीं पर तमाम, बाकिया बातें कल करूँगा। अल्लाह ने तौफीक दी जनाब ज़हरा के खुतबे के ताल्लुक़ से। लेकिन अज़ीज़ों दोस्तों, रवायतें कहती हैं कि रसूलुल्लाह की शहादत के बाद लोगों ने जनाब ज़हरा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और बाज़ रवायतें तो ये कहती हैं कि रसूलुल्लाह के घर में रहने वाले कुछ लोगों ने जनाब ज़हरा को उनके बाप की ताज़ियत भी नहीं दी। किसी ने ये भी नहीं कहा कि ज़हरा तुम्हारे बाप का साया उठ गया, बड़ा अफसोस है। अज़ीज़ों, जब दो लोग ताज़ियत पेश करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो गम ज़रा सा कम हो जाता है। जनाब ज़हरा रसूलुल्लाह की खिदमत में जब आती थी, अकेले चली आती थी। घर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, चंद कदम का फासला था। जब भी बाबा से मिलना होता था, घर से निकलती थी, चादर ओढ़ती थी, मस्जिद में आ जाती थी। किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वफ़ात पैगंबर के बाद जब बीबी मस्जिद में खुतबा देने आई है, तो जुमला ये मिलता है कि ज़हरा की चादर ज़मीन पर ख़त दे रही थी। कभी आपने सोचा ये जनाब ज़हरा की चादर ज़मीन पर ख़त क्यों दे रही थी? अज़ीज़ों, अगर किसी के क़द के मुताबिक कोई कपड़ा बनाया गया हो और वो सीधा खड़ा रहे, तो लिबास ज़मीन तक नहीं पहुंचता। लिबास ज़मीन तक उसी वक्त पहुंचता है जब कमर झुक जाए। ज़हरा का लिबास इतना बड़ा नहीं था कि ज़मीन तक कद दे, लेकिन वफ़ात रसूल के बाद ज़हरा इतना कमज़ोर हो गई थी कि झुक करके चल रही थी। और वो ज़हरा
जिससे पहले मस्जिद रसूल में अकेले आ जाती थी, रवायतों में जुमला जब खुतबा देने गई तो औरतों के सहारे गई, जहरा से चला नहीं जा रहा था। ये चंद दिनों की बात है कि जहरा घर से निकली और मस्जिद तक उनसे चला नहीं जा रहा था। कनीजों के लोग औरतों के सहारे आई और आने के बाद जब आई तो एक पर्दा डाल दिया गया और आने के बाद जुमला मिलता है, जहरा ने की आवाज दी, बाबा। एक ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि पूरा मजमा रोने लगा और जहरा ने बाबा के कब्र खिताब होकर कहा थी तो बस मैं पढ़ चुका, आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं दुआ करना चाहता हूँ, दुआ करें इन अश्क भरी आंखों के साथ कि इन जहरा के अज़ाब में एक मजलिस हमें ऐसी मिल जाए कि बालाए मिंबर जहरा का लाल मौजूद हो, ज़ेर मिंबर हम मौजूद हो, इमाम वक्त मसाइब पढ़ रहे हो और हम जहरा के मसाइब पर गिरिया कर रहे हो। अज़ादारों अज़मत जुमला सुनो, बस बात तमाम। मैं कहूँगा बीवी ये मदीना है, आपके सर पर भी चादर थी, सामने भी चादर पड़ी हुई थी, कनीज़े आपको झुरमुट मिली थी, लेकिन जब आपकी बेटी खुतबा देने आई थी तो सामने भाई का सर रखा हुआ था, हाथ में रसन बंधी हुई थी, सर खुला हुआ था। सैयद सज्जाद देखा या अली, मदीने में जहरा को खुतबा देना आपके बात थी, लेकिन शाम के बाजार में ज़ैनब का कुलेसर खुतबा देना ये सैयद सज्जाद की निगाहों ने देखो। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ी अन तुसल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, अराफ़त वाला हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हर तरह के रंज व गम को वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार इस मुख्तसर से अज़ादारी को कबूल फरमा, इसको हमारी आखिरत का ज़ख़ीरा करार फरमा, क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान की खुशी का सबब करार फरमा। परवरदिगार क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। वअज्जलिल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम